स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पर और मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। आज मैं बात करूंगा फरवरी 2015 की राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट आता है कि मनरेगा आपकी यानी कांग्रेस की 60 साल की नाकामियों का जीता जागता स्मारक है और मैं इस योजना को बंद नहीं करूंगा क्योंकि यह कांग्रेस की गरीबी दूर करने की असफलता का प्रमाण है। यह रेफरेंस मैं क्यों ले रहा हूं यह भी मैं आपको बताऊंगा। महत्वपूर्ण यह है कि आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वह एक राजनीतिक रीडिजाइनिंग है जिसने भारत के ग्रामीण भारत के नीतिगत कैनवास पर एक बड़ी बहस छेड़ी है। मोदी कैबिनेट ने एक फैसला लिया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को अब इतिहास बनाया जाएगा और नया नाम दिया जाएगा पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। यह सिर्फ एक नाम का परिवर्तन नहीं है, यह भारत की कल्याणकारी राजनीति में विचारधारा, विरासत और वितरण के बीच में चल रहे गंभीर शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। हम गहराई से समझेंगे कि नाम क्यों बदला गया, उसके पीछे मंशा क्या है, इसके आर्थिक दर्शन क्या है, उत्पादकता कितनी बढ़ेगी, परिवर्तन क्या आएगा और यूपीएससी आपसे इस पे क्या एक्सपेक्ट करेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मनरेगा की बात करते हैं। वर्ष 2005 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक मौलिक प्रतिमान बदलाव किया था कल्याणकारी योजनाओं में। भारत के नीतिगत इतिहास में योजना से कानूनी अधिकार की ओर का जो ट्रांसमिशन होता है, जो बदलाव होता है, इसको यहां से देखा जाता है। यह बड़ी शुरुआत थी। यहां पर योजना नहीं थी, एक लीगल एंटाइटलमेंट था मनरेगा। इसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से जो खैरात होता था उसको बदल करके कहीं ना कहीं अधिकार आधारित ढांचे में मजबूती दी थी और इसे बहुत बेहतर ढंग से ग्रामीण भारत में लागू किया गया। यहां तक कि जब ग्लोबल मंदी आती है तो भारत भी मंदी से कम प्रभावित होता है क्योंकि मनरेगा का एक बड़ा सपोर्ट था। अगर हम 2020 के कोविड को याद करें तो रिवर्स माइग्रेशन में इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और महत्वपूर्ण रूप से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मनरेगा ने उस सुरक्षा के अंतिम उपाय के तौर पर ग्रामीण भारत में कोविड के दौरान काम किया था। लेकिन इसका नाम महात्मा गांधी वास्तव में हमेशा से कांग्रेस की राजनीतिक ब्रांडिंग का एक अटूट हिस्सा रहा है और यह एक ऐसी विरासत थी जिस पर सत्ताधारी दल लंबे समय से सवाल उठाता रहा है। अब वर्तमान सरकार ने किया क्या है? वर्तमान सरकार ने नई योजना का नाम दिया है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। वर्तमान सरकार वास्तव में योजनाओं की ब्रांडिंग और आउटपुट पर जोर देती है। अब मनरेगा को PBGRY के रूप में री इंजीनियर किया जा रहा है। खबर सिर्फ नाम बदलने की नहीं है बल्कि डिजाइन के कोर सिद्धांतों को भी बदला जा रहा है। जैसे कि पहले 100 दिन का रोजगार मनरेगा में दिया जा रहा था, अब 125 डेज का रोजगार दिया जाएगा। दूसरी चीज, योजना में बजट के आवंटन को स्थायी रूप से बदलने की बात की जा रही है जिससे भुगतान की देरी जो होती थी, जो पेमेंट डिलेज होते थे, उस समस्या को सॉल्व किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण जो कोर बदलाव किया जा रहा है वो यह है कि योजना को अब सिर्फ कल्याणकारी नहीं रखा जाएगा, इसे उत्पादकता केंद्रित भी बनाया जाएगा, प्रोडक्टिविटी सेंट्रिक भी बनाया जाएगा। यानी कि काम ऐसा किया जाएगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए स्थायी संपत्ति निर्माण भी हो सके। यह बदलाव सिर्फ एक नाम परिवर्तन नहीं है, वास्तव में आप कह सकते हो कि यह मनरेगा 2.0 की शुरुआत है। एक ऐसा प्रयास है जो महात्मा गांधी जी की आत्मा को बरकरार रखते हुए नेहरू युग की कांग्रेस की छाप को मिटाने का प्रयास कर रही है। लेकिन प्रश्न यह है कि नाम बदलने की इतनी अति आवश्यकता क्यों थी? क्या हमें ऐसा करना जरूरी था? तो इसका उत्तर नीति से ज्यादा राजनीतिक दर्शन में आपको दिखाई देगा।
राजनीतिक दर्शन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला टारगेट क्या है? सबसे पहला टारगेट है विरासत का विखंडन। महात्मा गांधी का नाम कांग्रेस के लिए एक अद्वितीय राजनीतिक पूंजी है। पूज्य बापू शब्द गांधी को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में तो रिटेन करेगा, लेकिन कांग्रेस की एक्सक्लूसिव ओनरशिप को भंग कर देगा। यह एक सूक्ष्म फिर भी शक्तिशाली वैचारिक बेदखली है कांग्रेस के लिए। दूसरा, रीब्रांडिंग की जो रणनीति है वर्तमान सरकार की, यह उसी राजनीतिक पैटर्न का हिस्सा है जो अतीत में भी हमने देखा है, जैसे योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया जाना, राजीव आवास योजना का नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना किया जाना। तो वास्तव में सरकार का स्पष्ट संकेत यह है कि योजना राष्ट्र की है, न किसी एक राजनीतिक परिवार की। यह डीपॉलिटाइजेशन के आड़ में कहीं ना कहीं एक बहुत सधा हुआ सा रीपॉलिटाइजेशन है। अब इस पीबीजीआरवाई में नाम बदलने से क्या परिणाम बदल जाएगा? सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा बड़ी समस्या वेतन बकाया की है, वेज अरियर्स की है मनरेगा में, और नाम बदलने से यह समस्या तो हल नहीं होगी। ग्राउंड रियलिटी में भुगतान में जो देरी हो रही है, जो डिले हो रहा है, वो जारी रख सकते हैं। दूसरी चीज, वित्तीय कुप्रबंधन दूसरा बड़ा मुद्दा है। पारदर्शिता की कमी और फंड का दुरुपयोग, ये एक मनरेगा के साथ जुड़ा हुआ हमेशा का प्रॉब्लम है और इसके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज्यादा जरूरत है। इसके साथ साथ फोकस का भटकाव भी एक मुद्दा है। प्रमुख ध्यान हमें भुगतान की समस्या और भ्रष्टाचार उन्मूलन पर होना चाहिए। केवल नाम बदलने से कुछ नहीं होने जा रहा। अब हम बात करेंगे कि यूपीएससी के लिए यह मुद्दा कहां से इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, प्रीलिम्स में अगर हम देखें तो सरकारी योजनाएं रीनेमिंग और रीस्ट्रक्चरिंग के फैक्चुअल पोर्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है। 100 से 125 दिन के कानूनी प्रावधान को आपको ध्यान से देखना होगा। जीएस पेपर 2 में अगर हम बात करें तो वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, गवर्नेंस और पारदर्शिता का मुद्दा, और यहां पर कि क्या नाम बदलना संघवाद को प्रभावित करेगा, यह भी एक मुद्दा इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 में ग्रामीण रोजगार, इंक्लूसिव ग्रोथ और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुद्दा आपके लिए महत्वपूर्ण रूप से इससे कनेक्ट होता है। अगर हम निबंध की बात करें तो निबंध में विचारधारा और प्रदर्शन के द्वंद्व के टॉपिक को हम देख सकते हैं, जिसमें नीतियों में विरासत के महत्व पर बात की जा सकती है। तो दोस्तों, बहुत सिंपल यह है कि मनरेगा से पीबीजीआरवाई तक का सफर जो है भारत के राजनीतिक नैरेटिव का एक बड़ा मोड़ है। यह दिखाता है कि एक नाम केवल पहचान नहीं है, वास्तव में यह विचारधारा, इतिहास और शक्ति संतुलन को भी परिभाषित करता है। अब असल परीक्षा यह है कि क्या यह पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना केवल कागज पर नई ब्रांडिंग बनकर रह जाएगी, या यह अपनी 2005 की आत्मा को बनाए रखते हुए वितरण और उत्पादकता के मोर्चे पर एक बड़ी क्रांति ग्रामीण क्षेत्र में लाएगी। इसका जवाब 125 दिन के रोजगार में नहीं, बल्कि समय से मजदूरी के भुगतान और भ्रष्टाचार रहित योजना के क्रियान्वयन में मिलेगा। नामकरण से परे एक नीति का परीक्षण करना बहुत जरूरी है और आपको यह परीक्षण महत्वपूर्ण रूप से करना चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए। अब एक मुद्दा यह है कि आपको मैं अपना टेलीग्राम चैनल बता दूं जिससे आप मुझसे कनेक्ट हो सकें। टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। यहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और मेरे सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल सकते हैं। दूसरी बड़ी घोषणा यह है कि वर्ष 2027 और 2028 के लिए हमारे जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है वो शुरू हो रहे हैं। आपको इन बैचेस में P2I बैचेस बोलते हैं इनको, क्योंकि ये प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक हर स्टेज की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाते हैं। इन बैचेस में आपको मिलेंगी बुक्स, आपको मिलेंगी रेगुलर क्लास, आपको मिलेगी 1-to-1 मेंटरशिप। इसके साथ साथ आपको रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स दिए जाएंगे जहां पर आपको दिल्ली में रह करके रहना, पढ़ना सब कुछ फ्री होगा। तो आप कृपया करके पहले डिटेल में हमारे इस पूरे प्रोग्राम को देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। हमारे वेबसाइट या हमारे ऐप पर जाकर के भी आप देख सकते हैं, डेमो क्लासेस देख सकते हैं, और उसके बाद इसकी सारी जो खास बातें हैं वो देखने के बाद आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करते समय आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करिए। पीके लाइव कोड फैकल्टी कोड है, जो कि मेरा कोड है। ये आपको स्टडी IQ के प्रत्येक कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। तो देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।